हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं योगेश आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपकी सफलता की दुआ करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली पुलिस परीक्षा से संबंधित है। दिल्ली पुलिस की परीक्षा जो कई चरणों में संचालित हुई थी, इसमें ऑल इंडिया के छात्र बैठे थे और एसएससी ने ये परीक्षा संचालित कराई थी। तो जो 14 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड थी, ऑनलाइन संचालित हुई थी और उस परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उनकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो जो एसएससी के द्वारा इस बार पूछे गए परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनका स्तर क्या था वो आप लोग इसमें देखेंगे। तो हम पार्ट ए जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसके जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आलीवाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। हरे आइकन के जितने भी ऑप्शन मिलेंगे वो सारे राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 1846 यह इसका सही उत्तर है। जो आलीवाल की लड़ाई है वो सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय समकालीन कलाकार ने सन 2019 का जॉन मिरो पुरस्कार जीता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। गार्गी रैना, अंजुली इला मेनन, शीला गौड़ा, नलिनी मलानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हरे ऑप्शन में जो दे रखा है नलिनी मलानी, यही इसका सही उत्तर एसएससी ने दिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश सन 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता खाली जगह में संशोधन किया गया था। तो इसका उत्तर है सन 2016। सन 2016 में जो अध्यादेश था उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है फीफा विश्व कप के बारे में पूछा गया है। फीफा विश्व कप सन 2022 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो कतर है। कतर की राजधानी दोहा है और उसी में फीफा विश्व कप सन 2022 को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो एक पुस्तक से संबंधित है। फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। सलमान रुश्दी, जुम्पा लाहिड़ी, शकुंतला देवी, रस्किन बॉन्ड। तो जो इसका सही उत्तर है वो शकुंतला देवी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 5,000 रुपये दी जाती। पहली किस्त में 2,000, फिर दूसरी किस्त में 2,000, फिर 1,000 रुपये। इस तरह से 5,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उनके पोषण के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो निंगथौजा राजवंश से संबंधित है। खाली जगह की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया गया था। तो जो इसका सही उत्तर है वो मणिपुर है। निंगथौजा राजवंश मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है। तो जो इसका सही उत्तर है वो एसएससी ने पुदीना दिया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, सोआ, धनिया, पुदीना, अजवाइन। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है पुदीना, वही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो शुष्क मृदा है। शुष्क मृदा में चावल की खेती नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो सुरक्षा घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है, यानी कंट्रोल करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो फ्यूज दिया है एसएससी ने। इसका सही उत्तर फ्यूज है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो प्रश्न है किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे इस प्रश्न का जवाब। तो इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य में अरकू हिल स्टेशन है जो पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ सैलानी लोग जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो करंट से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन में 3 खेल रोबोट जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता था और जो पूर्वी चीन में हांगजो के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं का आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो 2022 के एशियाई खेल में इनका अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो संविधान से संबंधित है। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो 1947 है। 1947 में मसौदा समिति का गठन किया गया था। यही इसका राइट ऑप्शन SSC द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एक एम्बेसडर चुना गया है, आइकन चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो PB सिंधु है। PB सिंधु IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। पुसरला वेंकट सिंधु इनका नाम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो 1955 में इसका संशोधन हुआ था। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा खाली जगह राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो आंध्र प्रदेश है। इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, सत्य साईं बाबा और जिद्दू कृष्णमूर्ति का। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और इस प्रकार वह फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो तेलंगाना है। तेलंगाना इस तरह के कार्यक्रम करता है और वर्तमान में वह अपने किसानों को टेक्नोलॉजी से संबद्ध करने का प्रयास भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में GSDP में शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कर्नाटक है। कर्नाटक GSDP में फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर बनाई गई नई फर्मों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्थान के बारे में पूछा गया है तो भारत का इसमें 3rd स्थान है। जो विश्व स्तर पर बनाई गई फर्में हैं आर्थिक सर्वेक्षण की उसमें 3rd स्थान है इंडिया का। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हिस्ट्री से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए थे? तो इसमें वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो सही उत्तर SSC ने दिया वो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध ने गृद्धकूट में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भारतीय संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? तो जिसका सही उत्तर है वो आर्टिकल 3rd है। इसमें SSC द्वारा दिया गया सही उत्तर है अनुच्छेद 3। इसके तहत संसद द्वारा नए राज्य बनाने की शक्ति उसमें निहित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन की रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट स्पेशल अवार्ड फॉर पैंडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे रवि सोलंकी जी हैं जो भारतीय मूल के हैं। इन्होंने वहाँ ब्रिटेन में कोरोना के समय में जो लोगों की सेवाएं दी हैं और उनके लिए जो कोरोना से बचाव के प्रयास की और जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी की, उसके लिए ब्रिटेन की जो रॉयल अकादमी है उसने इनको सम्मानित किया है। तो ये रवि सोलंकी इसका सही आंसर है। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? यानी कि रात में विचरण करने वाला प्राणी कौन सा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चमगादड़, खरगोश, चूहा, काकरोच। तो इसका जो सही उत्तर है वो खरगोश रैबिट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है
भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो अरुणाचल प्रदेश और असम है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2019-20 में, सन 2020-21 तक मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई है? तो 90 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में। तो इसका सही उत्तर है 4 ऑप्शन, 90 रुपए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत सरकार की सन 2011 से 19 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो जो इसका सही उत्तर है वो बिहार है। बिहार राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सन 2011-19 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बोबिली बीडा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य से बोबिली बीडा का संबंध है। यह प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है बोबिली बीडा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ट्विंकल खन्ना द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ट्विंकल खन्ना इसकी लेखक हैं, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय संविधान 1950 में लागू होने के बाद संविधान सभा का जो अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस था, वो समाप्त हो गया। 1952 तक इसने किसके रूप में कार्य किया? ये खाली जगह के स्थान पे भरना है। तो इसका जो सही उत्तर है 4 ऑप्शन में से भारत की अस्थायी संसद। तो भारत की अस्थायी संसद के रूप में ही संविधान सभा ने 1952 तक कार्य किया था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भारतीय केंद्रीय बजट सन 2020 की घोषणा के अनुसार जमा बीमा और साख गारंटी निगम DICGC को जमा बीमा कवर प्रति जमाकर्ता 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अनुमति दी गई है। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो 31, सन 2018 में शुरू की गई PM आशा योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 4 सही है। पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को MSP और विक्रय मॉडल के बीच के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान करना, ये PM आशा योजना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो, ये तो सभी जानते, बहुत इजी प्रश्न था। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो जो इसका सही उत्तर है वो बिहार। सोनपुर मेला बिहार राज्य में लगता है और यह विश्व प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी टू सेंड मैन इन डीप सी इन ए सबमराइजेबल व्हीकल टू कैरी आउट अंडर वाटर स्टडीज? तो इसका जो सही उत्तर है वो समुद्रयान सही होगा। यही SSC ने सही दिया है। यानी कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के लिए समुद्र में, गहरे समुद्र में जाने के लिए जो यान है वो समुद्रयान है उसका नाम। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC की शुरुआत की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो 1999। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती हैं, बाजार की कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो खाली जगह इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, सरकार, जिला परिषद, सरपंच। तो जो इसका सही उत्तर है वो सरकार सही है। सरकार न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक को खरीदती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? तो यांडाबू की जो संधि है उसके द्वारा असम को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो यह असम राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 असम। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो शेयर बाजार से संबंधित था। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो 1999 है। यही एसएससी ने इसका सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस वर्ष अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो 1510 ईस्वी में अल्फांसो ने जो गोवा पे कब्जा किया था उसकी 1510 डेट है। यही एसएससी द्वारा इसका सही उत्तर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो, इन विच स्टेट विल यू फाइंड द जामा मस्जिद आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च एंड द महालक्ष्मी टेम्पल सिचुएटेड ऑन द सेम रोड? डॉक्टर दादा वैद्य रोड। तो जो इसका सही उत्तर है वो गोवा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है खुदीराम बोस। इनको सबसे कम उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दी थी, खुदीराम बोस को। इससे जो ऊपर वाला प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि इन विच स्टेट विल यू फाइंड द जामा मस्जिद, यानी कि वह कौन सा राज्य है जहां एक ही जगह एक ही सड़क पर जामा मस्जिद और लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शनल चर्च और महालक्ष्मी टेम्पल तीनों एक ही सड़क पर स्थित हैं? तो ये राज्य जो है वो गोवा है। ये इसका सही उत्तर था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त सन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया है साथ साथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो सुरेश रैना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मालिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो किला मुबारक सही आंसर होगा। ये पंजाब में है किला मुबारक। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो, पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर है टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पादक मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? तो जो 4 ऑप्शन है इसमें सुब्रमण्यम भारती एसएससी द्वारा सही दिया गया है। तो सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु में महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वर्ष सन 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो रामलीला। रामलीला को सन 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, आपको अपर कोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेंगी? तो जो इसका सही उत्तर है वो जूनागढ़ है। अपर कोट बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ में हैं। अब जो संविधान से संबंधित प्रश्न है और 49वां प्रश्न है, कुल 50 प्रश्न जनरल साइंस और जीके से संबंधित करंट अफेयर्स जो पूरा सेगमेंट होता है उसमें आए हैं। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो 1951। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया? तो जो इसका सही उत्तर है वो 343 है इसका राइट आंसर। ये तो थे जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से संबंधित 50 प्रश्न जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा में 14 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इन प्रश्नों का स्तर क्या था ये आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं और बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें आई थी और इन प्रश्नों को देखकर आप आगामी परीक्षाओं के स्तर के बारे में जान सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।